नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पाकिस्तान को सिंधु की देन इसीलिए कहा जाता है कि यदि सिंधु नदी पाकिस्तान से गायब हो जाए तो पूरा देश पत्थरों और रेगिस्तान का ढेर हो जाएगा। पाकिस्तान की इस नियति की डोर भारत के हाथ में है। दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष ने की थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति अयूब खान ने संधि के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक झेलम, चिनाब, सिंधु नदियों का पानी पाकिस्तान में बहने दिया जाएगा और उस पानी का वो इस्तेमाल भी कर सकेगा, जबकि सतलुज, ब्यास, रावी नदियों पर भारत का अधिकार होगा। भारत सिंधु नदी के 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि 80% पानी पर अधिकार पाकिस्तान का होगा। बीते 6 दशकों से अधिक समय से संधि लागू है। इस दौरान पाकिस्तान के साथ कई युद्ध भी हुए हैं। अब भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि सिंधु जल संधि की तत्काल समीक्षा और परिवर्तन की जरूरत है। ये कड़ा संदेश बीते साल इस्लामाबाद को भेजे गए नोटिस का फॉलोअप है और सिर्फ इसी से पाकिस्तान कराहने और चिल्लाने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाने की चेतावनी देने लगा है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, समझौते पर संकट। पानी भी बंद, पाक बेदम। आतंक का आका, प्यासा मरेगा। टेरर की कहानी, नहीं देंगे पानी। नापाक को अब आगे पानी नहीं। आतंक का प्रबंध, अब पानी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। भारत को समय के लिए झेलम, चिनाब नदियों के जल प्रवाह को रोक दे तो पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगेगा। प्यासा मरने और कृषि संकट के हालात पैदा हो जाएंगे। जब पाक परस्त आतंकियों ने उरी में आतंकी हमला किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सिंधु का पानी बंद करने की चेतावनी दी थी। अब भारत ने सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग उठा दी है। भारत इस मामले में हाल ही में एक नोटिस पाकिस्तान को दिया है। भारत ने इस बदलाव के पीछे 3 कारण भी गिनाए हैं और ये भी बताया है कि आखिर लंबे समय बाद बदलाव की जरूरत क्यों आ पड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। सिंधु जल संधि पर भारत सख्त। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार वजह है सिंधु जल संधि। भारत ने हाल ही में सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन को लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेजा था, जिस पर पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए ये जल संधि बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि भारत भी इस जल संधि के तहत किए गए समझौते के प्रावधानों का पालन करेगा। इसके साथ ही जहरा बलूच ने बताया कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल आयुक्तों का एक तंत्र है और संधि से जुड़े सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा सकती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि संधि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई भी कदम समझौते के प्रावधानों के तहत ही उठाया जाना चाहिए। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पाकिस्तान उस समझौते में संशोधन में रुचि नहीं रखता, जिसके तहत दोनों देशों के बीच जल बंटवारे के जटिल मुद्दों का समाधान किया गया था।
भारत पहले भी भेज चुका है नोटिस। भारत ने इससे पहले 2023 में भी सिंधु जल संधि पर बातचीत करने को लेकर नोटिस भेजा था। तब पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। इस बार भारत सिंधु जल संधि में संशोधन करने का मन बना रहा है। सिंधु जल समझौते के आर्टिकल नंबर 13 के मुताबिक हितों को देखते हुए इस संधि के समझौते में समय समय पर बदलाव किया जा सकता है और भारत इसी आर्टिकल के तहत सिंधु जल समझौते में बदलाव करने की मांग कर रहा है। अब बात ये हुआ है कि जिस तरीके से हम लोग का पॉपुलेशन वहाँ पे पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग का बढ़ रखा है, जिस तरह से हम लोग का क्लाइमेट चेंजेस वहाँ पे हम देख रहे हैं, जिस तरह से भारत के वहाँ पे और ज़रूरतें बढ़ रखी हैं हम लोग के पानी के, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान का जिस तरह से व्यवहार चल रहा है भारत के खिलाफ, जो उसके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, भारत के खिलाफ जिस तरीके से वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान के अंदर जो पूरे बेसिस हों, वहाँ से किस तरह से वो भारत के खिलाफ एकदम षड्यंत्र हमेशा रचता रहता है, तो इन सब चीजों के रवैया देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार यही बात कहा था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए भारत हमेशा ये चाह भी रहा था कि एक रिवीजन हो, जिस तरीके से हम लोग के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स हैं इसका हम लोग एक अमेंडमेंट करें, इसको बैठ के हम लोग एक इसका रिवाइज्ड अग्रीमेंट किया जाए। हालांकि पाकिस्तान इसके पक्ष में नहीं रहा है। पाकिस्तान के बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद जनवरी 2023 के बाद उसको 4 चिट्ठियां लिख रखी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसका कहना है कि जो कमिश्नर लेवल के लोग हैं वही लोग आपस में पहले बात कर लें, लेकिन भारत का ये मानना है कि कमिश्नर लेवल वाले जो लोग हैं वो लोग ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पे बैठे हैं, ना कि वहां पे ट्रीटी में अमेंडमेंट डालने के लिए। ट्रीटी का जो अमेंडमेंट होता है, ट्रीटी को जो चेंजेस लाने हैं, जो राय मशवरा करना है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। सिंधु जल समझौते में बदलाव कराने को लेकर भारत का कहना है कि 1960 से अब तक हालात काफी बदल गए हैं। भारत का ये भी कहना है कि तब से लेकर अब तक आबादी काफी बढ़ी है, इसकी वजह से पानी की जरूरत भी बढ़ी है। भारत आतंकवाद की वजह से इस संधि में संशोधन कराना चाहता है। सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में भारत मानता है कि सिंधु जल समझौते में बदलाव की जरूरत है। भारत के इस कदम के पीछे विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत के साथ विवाद किया। उसने भारत के कई जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किया। पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी हमले होते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि सिंधु जल संधि में उनके हितों की अनदेखी की गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों को लगता है कि वे सिंधु नदी के पानी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सिंधु जल संधि विवाद। सिंधु जल समझौता सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समेत 6 नदियों के बंटवारे को लेकर है। सिंधु नदी इंडियंस वैली का एक बेहद अहम हिस्सा है। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास शामिल है। आजादी के बाद पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब के इलाके में किसानों को खेती के लिए पानी की कमी से जूझना पड़ रहा था। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतलुज और रावी से पानी लेना था। ये दोनों नदियां भारत में हैं। इन पर दावों को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद बना रहा। वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में 1951 से लेकर 1959 तक दोनों देशों के बीच चर्चाओं के दौर चले थे। अंत में 19 सितंबर 1960 को कराची में संधि हुई। सिंधु जल क्षेत्र में कुल 6 नदियां हैं। इनमें पश्चिम की सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मिली, जबकि पूरब की सतलुज, ब्यास और रावी भारत के हिस्से में आई। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने विश्व बैंक के नेतृत्व में 9 साल की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों का सारा पानी भारत को बिना किसी शर्त के मिलेगा, जबकि भारत से शुरू होने वाली पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। इन नदियों में से 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और सिर्फ 20% पानी भारत के लिए होगा।
पाकिस्तान इलाके की नदियों का लगभग 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया, जबकि भारत को 20% मिला। पूरब की नदियों का 70% पानी पाकिस्तान को और केवल 30% पानी भारत को मिला है। 6 नदियों को मिला दिया जाए तो लगभग 75% पानी पाकिस्तान को और केवल 25% भारत को मिला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब इलाके में जल परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ भारत ने भी 6 करोड़ 20 लाख पाउंड का अंशदान भी दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये एक बहुत बड़ा ट्रीटी है जिसके वजह से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर्स हम लोग जो पूरे डिवाइड हुए हैं, 1947 जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, जब पाकिस्तान हम लोग से अलग हुआ था, तो तब से लेकर बहुत दिक्कतें आ रही थी दोनों देशों में कि कैसे पानी को बंटवारा किया जाए। तो उसके बाद जो 1960 में साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, ये उसका तहत एक बन गया था जिसके बेसिस पर पूरे अब तक वाटर के जो डिवीजन वहाँ पे उसको डिसाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें ढेर सारे क्लॉजेस हैं कि भारत उस पानी पे क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। लेकिन जब ये ट्रीटी हुआ था उसके बाद से ही भारत के अंदर हमेशा यही पुकार था कि पाकिस्तान को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिल गया है भारत के बनस्पत, क्योंकि जो 6 नदियों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें 3 नदी यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम वाटर्स पूरा पाकिस्तान के यूज़ के लिए है और बाकी जो 3 नदियां हैं वो भारत के यूज़ के लिए है, सतलज, रावी और ब्यास। समझौते का हुआ था कड़ा विरोध। इसको लेकर 30 नवंबर 1960 को संसद के अधिवेशन में इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। उस दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार से पूछा था कि क्यों भारत के हितों को तिलांजलि दी गई। इस पर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जवाब था कि मानवीयता के आधार पर पाकिस्तान को रियायत दे दी गई थी, लेकिन इस अन्याय को छोड़ने का समय अब आ गया है। आजादी के समय से ही विवाद। सिंधु नदी 4 देशों के बीच विवाद का विषय रही है। 1947 में देश के आजाद होने के समय से ही ये विवाद चला आ रहा है। ये 4 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन है, जबकि ये नदी तिब्बत से प्रवाहित होती है और भारत पाकिस्तान के बीच इस नदी को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जब 1948 में ही उसे पानी देना बंद कर दिया था, तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर गुहार लगाई, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की पहल पर विश्व बैंक ने 1954 में ये समझौते कराए, जिस पर 1960 में जाकर दस्तखत हो सका था। पाकिस्तान जो है भारत के जो प्रोजेक्ट्स हम लोग जो करना चाह रहे हैं, देखिए जो अपने इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स पे हम लोग रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। रन ऑफ द प्रोजेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग वहाँ पे बड़े बड़े बांध नहीं बांध सकते हैं, वाटर को हम लोग डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ताकि मैक्सिमम वाटर पाकिस्तान के अंदर फ्लो करे। तो जिसके वजह से हमारे जो किशन गंगा प्रोजेक्ट जो था वो भी अपना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो वो तो बन चुका है, और साथ ही साथ जिस तरीके वो किशन गंगा रिवर पे बना हुआ है, साथ ही साथ जिस तरह से हमारा रातले प्रोजेक्ट उसको अभी हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान हर तरीके से किसी न किसी तरह से उसमें अड़चन डालने की कोशिश करता जा रहा है। भारत अब मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड हो रखा है। हम लोग के जो पॉपुलेशन के साथ साथ जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम लोग को बाकी सब चीज़ों को पूरा करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को रिवर्क करना पड़ रहा है। 80% 80% पानी जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, बस 20% भारत में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि भारत की पूरा फ्लो करके पाकिस्तान में जा रहा है। स्थायी सिंधु आयोग गठित। जल बंटवारे पर विवाद को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की थी। इस संधि के मुताबिक भारत घरेलू इस्तेमाल के लिए इस नदी का 20% पानी और पाकिस्तान 80% पानी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कालांतर में इसके इस्तेमाल में अतिक्रमण और नियम उल्लंघन को लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हालांकि समझौते के मुताबिक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा और विशेष परिस्थिति में पानी की निकासी स्वतंत्र तौर पर हो सकेगी। कार्रवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान की सीमा के दायरे का औपचारिक प्रतिबंध नहीं हो सकेगा। दोनों देश एक दूसरे पर ना तो आरोप लगा सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद 2005 से शुरू हुआ था और ये जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। एक तो बांदीपुरा जिले में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर और दूसरी किश्तवाड़ जिले में चिनाब पर। दोनों ही रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका मतलब है कि वे नदी के प्राकृतिक प्रवाह का इस्तेमाल करके और उसके रास्ते को बाधित किए बिना 330 मेगावाट और 850 मेगावाट बिजली पैदा करती हैं। पाकिस्तान ने कई बार यह आरोप लगाया है कि दोनों प्रोजेक्ट्स सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। 2005 से गहराया विवाद। 2005 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं की डिजाइन पर आपत्ति उठाई थी। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और भारत की अस्थायी सरहद है। भारत का मानना था कि यदि कोई विवाद हो तो संधि में मौजूद 4 विकल्पों का एक-एक कर इस्तेमाल किया जाए। पहला विकल्प है स्थायी सिंधु जल आयोग के समक्ष विवाद पेश करना। दूसरा, वर्ल्ड बैंक द्वारा नामित मध्यस्थ विशेषज्ञ से सलाह लेना। तीसरा, वर्ल्ड बैंक को फैसले के लिए मामला सौंपना। और चौथा विकल्प है स्थायी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज का गठन करना। भारत पहले चाहता था कि पहले 3 विकल्पों का इस्तेमाल होने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंचा जाए। माना जाता है कि दोनों पक्ष मध्यस्थ विशेषज्ञ पर लगभग सहमत हो गए थे, लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग कर दी और मामला उलझ गया। पाकिस्तान का डर ये है कि ये वाटर वॉर्स में ये ना बदल जाए, क्योंकि वाटर वॉर जो है ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर भारत यहाँ पर युद्ध के समय या किसी भी समय अगर हम लोग पानी को रोक दे तो पाकिस्तान जो एकदम जर्जर हो जाएगा, पाकिस्तान एकदम रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। पाकिस्तान के ना लोगों के पास, नागरिकों के पास पानी पीने के लिए रहेगा, ना उनको खेती बाड़ी करने के लिए कोई चीज़ रहेगा। तो ये वाटर वॉर जो बात होती है ये भी एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है इसके अंदर। लेकिन देखिए 1960 और 2024 में 64 साल बीत चुके हैं और 64 साल में खूब चीज़ें भी चेंज हुए हैं, डेमोग्राफिक्स भी चेंज हुए हैं, हम लोग के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक का रिक्वायरमेंट भी बदल रखा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो भारत की मांग है कि हम लोग इसको रिवाइज करें, इस ट्रीटी को, इस एग्रीमेंट को, ये एकदम जायज़ है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। पाकिस्तान की मनमानी। वर्ल्ड बैंक का कहना था कि मध्यस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट दोनों के परस्पर विरोधी फैसले आ सकते हैं, इसलिए ये जायज नहीं है। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मांग मान ली, दोनों का गठन कर दिया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत ने हैग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपने 2 जज नहीं भेजे। भारत के बिना ही अब वहां मामला चल रहा है। 2023 में भारत ने संधि पर नए सिरे से वार्ता का प्रस्ताव दिया था, जिसे पाकिस्तान ने नामंजूर कर दिया। जो परमानेंट इंडस कमीशन है ये उसका एक बहुत बड़ा जो PIC निकल के आया था 1960 के बाद। इसके तहत हर साल कमिश्नर्स को मुलाकात भी करनी होती है और आपस में वो लोग अपने जॉइंट विजिट्स भी कर सकते हैं। लेकिन भारत ने अब 2022 के बाद मना कर दिया है कि जब तक ये पूरी चीज़ें डिस्कशंस ना हो तो हम लोग इस पर अभी और ज़्यादा उस पर हम लोग डिस्कशंस नहीं करेंगे। क्योंकि पॉइंट ये है कि भारत ने जब से ये बोला है कि हमको ये अमेंडमेंट्स करने हैं, इस पे हम लोग को डिस्कशंस करना है, रिवाइज करना है ट्रीटी, तो पाकिस्तान जो है देखिए इसके तहत अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से रिविजन्स कर सकते हैं या डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म इसमें बना हुआ है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी दिया जा सकता है वर्ल्ड बैंक से या वर्ल्ड बैंक के थ्रू, फिर या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो 2016 में पहले एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर अपॉइंट भी किया जा रहा था, भारत और पाकिस्तान दोनों इस पे मंजूर भी हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जंप द गन करके सीधे जाके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी वो पहुंच गया था। लेकिन वर्ल्ड बैंक का भी उस तरह कहना था कि अगर 2 कमीशन साथ में बैठे, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर का भी और इंटरनेशनल कोर्ट का आर्बिट्रेशन का भी, तो दोनों में अलग अलग डिसीजंस भी आ सकते हैं जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग और हो जाएगा। तो उस समय ये टल गया था, लेकिन 2022 के बाद फिर
वर्ल्ड बैंक ने उसको अग्री कर लिया है। दोनों चीज़ों के साथ साथ उन लोगों ने अपॉइंट कर दिया है। भारत ने तो इंटरनेशनल कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपने 2 जजेस भेजने थे, उनको भी नहीं भेजा है, क्योंकि ये तहत ही पूरा गलत उसमें हो रखा है। कितनी अहम है संधि समीक्षा? सीमा पर बहने वाली नदियां जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए काफी अहम है। भारत ने 3 सतलुज नदी पर भाखड़ा डैम, ब्यास नदी पर पोंग और पंढो डैम और रावी पर रंजीत नगर डैम का निर्माण किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में रावी से करीब 2 MAF पानी हर साल बेकार बह जाता है। भारत ने इसे रोकने का कई बार प्रयास किया। मसलन पंजाब और जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और पावर प्रोजेक्ट में 3 डैम से आने वाली पानी के उपयोग के लिए शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट बनाए। जब भूगोल पानी और पहाड़ों की सरहदें बनाता है तब इतिहास घटता है और इतिहास के घटने के साथ भूगोल भी बदलता रहता है। इसका सबूत है पिछले 75 वर्षों से किसी ना किसी रूप में चल रहा सिंधु जल विवाद। इसकी जड़ में है भारत का बंटवारा। ये विभाजन पाकिस्तान की कटुता और शत्रुता की बुनियाद पर हुआ है। इससे सिंधु का गौरवशाली इतिहास भी धूमिल हो गया। कभी वैदिक काल से लेकर मुगलों, अंग्रेजों से होकर नेहरू तक कई रण संग्राम और राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे। ये सिलसिला आज भी कुछ अलग अलग रूप में चल रहा है, शायद आगे भी चलता रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।